कर्नाटका में हिजाब को लेकर रियासती हुकूमत ने फिर नया फरमान जारी कर दिया है। दरअसल कर्नाटका में आज से बोर्ड इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, जिसे लेकर रियासत के वजीर तालीम ने कहा है कि किसी भी कीमत पर एग्जाम सेंटर में हिजाब के साथ आने वाली लड़कियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। हिजाब पहनकर अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, जिसके बाद से अब ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों का सबब बन गया है। रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटका में हिजाब तनाज़ा एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह है कर्नाटका के वजीर तालीम का नया बयान, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि कर्नाटका बोर्ड के इम्तिहान में एग्जाम सेंटर्स पर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। We are not running the government on the request. We run the government and we do the examination, the rules of the law, law of the land. According to the rule, we cannot allow hijab. And we are not going to allow hijab for the examination. आज से शुरू हो रहे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी तलबा को मुबारकबाद तो दी है, लेकिन हिजाब वाले सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। I wish all the students who are appearing PUC the very best. PUC is a very important year where they have to decide their future professional and other courses. So I wish all the students to get excellent marks and let them excel in their career with the flying colors. सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम तालिबात ने इम्तिहान का हवाला देकर मामले में जल्द समाअत की अपील की थी, जिस पर अदालत ने होली के त्योहार का हवाला देते हुए जल्द समाअत से इनकार कर दिया था। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटका में सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाजत देने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने ये जरूर कहा था कि वो कर्नाटका के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर एग्जाम देने की मांग पर जल्द ही 3 जजों की बेंच तश्कील करेगी। ऐसे में हिजाब पहनने वाली तमाम तालिबात का ये साल भी बर्बाद होना तय हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल सरकार से है, जो बेटियों की तालीम को बेहतर करने का दावा तो करती है, लेकिन कर्नाटका में पिछले साल से ही हजारों तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। ऐसे में सवाल यही कि अगर पढ़ेंगी नहीं तो कैसे बढ़ेंगी बेटियां। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल यही कि कैसे पढ़ेंगी बेटियां, क्योंकि हिजाब पहने हुई तालिबात को इजाजत नहीं दी गई है। एग्जाम सेंटर्स में वो तालिबात एंटर नहीं कर पाएंगी। आज से बोर्ड एग्जाम्स की शुरुआत हो गई है। तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की गई थी कि होली से पहले ही इस मामले पर समाअत कर दी जाए। बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, ऐसे में इजाजत नहीं दी गई तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील जरूर सुनी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत से इनकार किया। 3 रुकनी एक बेंच तश्कील दी जाएगी, लेकिन होली की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि होली की छुट्टियों के बाद जब दोबारा से कोर्ट का सेशन शुरू होगा तब इस मामले को लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद इस मामले पर समाअत होगी, जिसके बाद से मायूसी इन तालिबात में देखने को मिली थी। जब से कर्नाटका हाई कोर्ट का यह फरमान जारी हुआ था कि एग्जाम सेंटर के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, तालिबात ने अपने स्कूलों को बदला था। प्राइवेट स्कूलों का रुख कुछ तालिबात ने किया था, लेकिन अब जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस वजह से एक बार फिर से इस मामले में मुदाखलत की अपील की जा रही थी। हालांकि कोई राहत अब तक इन तालिबात को नहीं मिली है। आज एग्जाम है और कई ऐसी बच्चियां हैं, कई ऐसी तालिबात हैं जो बिना हिजाब के एग्जाम सेंटर्स जाना नहीं चाहती। वजीर तालीम ने एक बार फिर से इस बात को साफ किया कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फरमान है उस पर अमल किया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स के अंदर हिजाब पहनकर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या पूरा साल इन लड़कियों का बर्बाद होगा? क्या इन्हें एक बार फिर से इसी जमात में दोबारा से एग्जाम्स देने होंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और सरकार भी इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि हिजाब पहनकर ये एग्जाम सेंटर्स पर जाएं। बता दें कि तालिबात ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा। उनका कहना था कि वो हिजाब के बिना नहीं जा सकती हैं एग्जाम सेंटर्स में। उन्हें इजाजत दी जाए कि वो कम से कम इम्तहानात तो दे दे, उसके बाद जो भी फैसला आएगा उस पर गौर किया जाएगा, उसे माना जाएगा, लेकिन फिलहाल एग्जाम सेंटर्स पर जाने की इजाजत दे दें। लेकिन वजीर तालीम ने इस बात से इनकार किया और एक बार फिर से यह मामला कर्नाटका में सुर्खियों का सबब बना हुआ है। बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर कैसे पढ़ेंगी बेटियां, क्योंकि सरकार के दावे कई हैं, लेकिन इस बीच जो वजीर तालीम का बयान सामने आए हैं उससे मायूसी ही हाथ लगी है। लड़कियों को, तालिबात को ये उम्मीद थी कि शायद कोई राहत फराहम करा दी जाए,
क्योंकि ये मामला ज़ेर समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट का जो फैसला था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो फरमान सुनाया था उस पर ही अमल किया जा रहा है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये पूरा मामला स्कूलों के ऊपर छोड़ा था। कहा गया था कि अगर स्कूल प्रीमिसेस के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत देते हैं तो फिर तालिबात पहनकर जा सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिना हिजाब के ही जाना होगा। हालांकि सरकारी स्कूलों में साफ तौर पर कहा गया कि हिजाब पहनकर एंट्री नहीं दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों का रुख कुछ तालिबात ने किया, वहां पर उनकी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अब जैसे ही इम्तिहानात आए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए उन्हें सरकारी स्कूलों में सेंटर्स दिए गए हैं और अब उन सेंटर्स में हिजाब पहनकर जाने की इजाजत नहीं है। वजीर तालीम से दरखास्त की जा रही थी, बार बार सरकार से अपील की गई तालिबात की ओर से कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा। फिलहाल वक्ती तौर पर थोड़ी सी राहत दे दी जाए, एग्जाम्स देने की इजाजत दे दी जाए हिजाब में। लेकिन एक बार फिर से जब आज बोर्ड एग्जाम्स की शुरुआत हुई है, वजीर तालीम अपने बयान को दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इजाजत नहीं दी जाएगी, एग्जाम सेंटर्स में बिना हिजाब के ही जाना होगा, बिना हिजाब, बिना किसी मजहबी पोशाक के ही आपको इम्तिहानात लिखने होंगे। अब ऐसे में तालिबात क्या फैसला करती हैं, क्या वो एग्जाम्स देने के लिए पहुंचती हैं या फिर एग्जाम्स बॉयकॉट करेंगी, हिजाब को लेकर वो एग्जाम देने नहीं जाएंगी, जिससे उनका पूरा साल दाव पर लग जाएगा। आपको बता दें कि उनका मुस्तकबिल तो इस तरह से खतरे में नजर आ रहा है, अंधेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर एग्जाम्स नहीं दिए जाते, फाइनल एग्जाम्स हैं, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, पूरा साल इससे बर्बाद हो जाएगा उनका। अब कर्नाटका में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। अपोजिशन जमातें इस वक्त घेरती हुई बीजेपी को नजर आ रही हैं। वजीर तालीम अपने बयान पर टिके हुए और उन्होंने आज भी साफ तौर पर वाजे किया कि बिना हिजाब के ही आपको एग्जाम देने जाना होगा। तो ये पूरा मामला कर्नाटका में एक बार फिर सुर्खियों का सबब बना हुआ है। पहले तो उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन वहां से भी कोई राहत सामने नहीं आई। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी जुड़ गए हैं, मजीद जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। शाहिद, बोर्ड एग्जाम्स की शुरुआत हो गई है, वजीर तालीम ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि हिजाब पहनकर इजाजत नहीं दी जाएगी, क्या सूरत हाल आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए इरम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली, उसके बाद से ही यहाँ के जो हिजाब पहनने वाली लड़कियां हैं उनमें मायूसी देखी जा रही थी। लेकिन इम्तिहान सबसे अहम कड़ी होती है, पूरे साल मेहनत करने के बाद इम्तिहान का दिन आता है। ऐसे वक्त में जो है कहीं ना कहीं पीछे हटना किसी भी स्टूडेंट के लिए काफी मुश्किल घड़ी होती है। बहुत सारे जो हमने देख रहे थे कि बहुत सारी लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज तक पहुंच रही हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो हिजाब निकालकर एग्जाम देने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लड़कियां हैं जो हिजाब के बगैर वो एग्जाम नहीं देना चाहती। ऐसे लड़कियां एब्सेंट हो सकती हैं, गैर हाजिर हो सकती है इम्तिहान में, लेकिन ये इम्तिहानात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलवक्त जितने भी मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहनकर आया करती थी वो हिजाब पहनकर हॉल तक पहुंच रही हैं, उसके बाद हिजाब निकालकर एग्जाम हॉल में बैठ रही हैं। चूंकि हुकूमत का मामला जो है एकदम साफ है, हुकूमत किसी भी तरह से यहाँ हिजाब को अलाउ नहीं कर रही है। आज वजीर तालीम नागेश ने भी जो है वहाँ एग्जाम सेंटर पहुंचकर उन्होंने बच्चों को मिठाई खिलाई और एग्जाम की मुबारकबादी दी, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि हिजाब पहनकर एग्जाम नहीं लिखा जा सकता। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कुछ जो लड़कियां हैं जो हिजाब को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, वो लड़कियां हो सकता है कि इम्तिहानात में गैर हाजिर भी हो सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। 13 तारीख के बाद, चूंकि वेकेशन के बाद ये अलग से बेंच बैठेगी हिजाब को लेके, उसके बाद फैसला आएगा, उसके बाद ही ये पूरा मामला साफ होगा। लेकिन तब तक के लिए सबसे मुश्किल घड़ी ये पीयूसी की जो 12th की जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए है, क्योंकि यहाँ ये सबसे अहम एग्जाम होता है लाइफ का। पीयूसी यानी 12th के बाद, कर्नाटक में 12th को पीयूसी कहा जाता है, और यहाँ पीयूसी के बाद ही डिसाइड होता है कि बच्चे किस फील्ड में जाना है, या वो मेडिकल में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे या किस फील्ड में जाना है, इसी एग्जाम के बाद तय होता है। ऐसी अहम एग्जाम को इग्नोर करना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है। ऐसे में कुल मिला के जो मेजॉरिटी मुस्लिम लड़कियां हैं वो इस एग्जाम को लिखने के लिए जा रही हैं, एग्जाम हॉल में नजर आ रही हैं, बाकायदा वो अपने हिजाब के साथ एग्जाम हॉल तक पहुंच रही हैं और अंदर जाने से पहले वो हिजाब निकालकर। बिल्कुल शाहिद, ऐसा भी मांग की गई थी कि एक अलग जो रूम होता है एग्जाम सेंटर के अंदर या हमारे लिए खुसूसी इंतजाम कर दिया जाए, ताकि वहां पे फीमेल कैंडिडेट्स ही हो, फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो ही बैठी हो, फीमेल टीचर्स की ही ड्यूटी हो। क्या इस तरह के कोई इंतजाम फिलहाल किए गए हैं? वक्ती तौर पर थोड़ी राहत की मांग की जा रही थी मुस्लिम तलबा की ओर से। देखिए, इस तरह का कोई इंतजामात हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब ये हिजाब का मामला शुरुआती दौर था उस वक्त जो है कुछ हॉल्स में जो है हिजाब के लिए अलग से बिठाया गया था। जो हिजाब पहनी लड़कियां थी उन्हें अलग से क्लासरूम दी गई थी, लेकिन इस बार
क्योंकि ये एग्जाम सेंटर जो है अलग अलग जगह पर आती हैं, अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में आते हैं, इस वजह से जो है यहाँ अलग इंतजाम नहीं किया गया है। लेकिन कुल मिला के ये है कि कम से कम हॉल अंदर जाने तक भी जो है इजाजत दी जा रही है। जहां हॉल पहुंचना है वहां पर जो है आपको नकाब या हिजाब निकालना है। यह हुकूमत की तरफ से किसी तरह की इसमें राहत देते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि हुकूमत का रवैया साफ था पहले से भी कि हिजाब के लिए वो किसी तरह की राहत देने के लिए वो तैयार नहीं है। बिल्कुल शाहिद, इसके अलावा क्या अहले खाना की ओर से किसी तरह का बयान सामने आया है? किस तरह का रद्दअमल आप देख रहे हैं इस वक्त? तालिबात को ड्रॉप करने जाते हैं, पहले भी अहले खाना में नाराजगी देखने को मिली थी, कहा जा रहा था कि फिलहाल इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, वहां से जो फैसला आएगा उसे तो माना ही जाएगा। यहाँ पर सरकार से राहत की अपील की जा रही थी, कैसे रिएक्शंस आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक मायूसी है, खास करके जो रिलीजियस फैमिलीज हैं जो हिजाब को कभी नहीं छोड़ती हैं, ऐसे फैमिलीज के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है, क्योंकि वो अपने जो रिलीजियस फ्रीडम है उसे वो इस्तेमाल करते हुए अपने रिलीजियस पे चलना चाहते हैं। ऐसे में किसी तरह की रुकावट जब सरकार की तरफ से होती है, हुकूमत की तरफ से होती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मायूसी और नाउमीदी है वो जाहिर सी बात है। कई बार जो है उनके बयानात में हमें देखने को भी मिलता है कि वो किस तरह से अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि तालीम हासिल करना कितना जरूरी है, उसे किसी भी मामूली चीज को लेकर रुकावट डालना जो है कहीं ना कहीं उससे भी बड़ा जो है मसला है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोर्ट से जो है उन्हें कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि हिजाब का जो मामला है वो कुछ ही परसेंटेज जो है लड़कियां पहनती हैं हिजाब, लेकिन ये बहुत सालों से पहन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आजकल से, बल्कि जमाने से जो है हिजाब का जो चलन है वो चल रहा है। लेकिन हिजाब को जिस तरह से एक पेश किया गया है वो गलत है। हिजाब का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से कवर्ड और बुरके में आ रही हैं। ज्यादातर जो हिजाब पहनती हैं कर्नाटक में लड़कियां, वो सिर्फ स्कार्फ पहनती हैं जिसमें कान और बाल ढके जाते हैं, और इसमें किसी तरह का एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पूरी तरह से मुकम्मल छुपाया नहीं जाता। तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पेरेंट्स में नाराजगी और मायूसी। बिल्कुल शाहिद, इस वक्त बीजेपी लीडर मुजम्मिल बाबू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अजीज सलाम को वक्त देने के लिए। कर्नाटका में लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है। मुजम्मिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज से बोर्ड इम्तिहानात की शुरुआत हो गई, थोड़ी राहत मांगी गई थी तालिबात की ओर से। उनका कहना था कि हिजाब पहनकर सेंटर्स में इजाजत दी जाए, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने जिस तरह फरमान जारी किया उसी पर अमल करते हुए आज कर्नाटका के अंदर मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना भी जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो मैं हमारे कौम के बच्चियों से, भाइयों से, बहनों से, जिनके वालिदैन उनसे आजिज़ाना इल्तिमास करता हूँ कि जज्बात से काम ना लें। बच्चों का मुस्तकबिल इस पर लगा हुआ है। तो सेकेंड पीयूसी जो है टर्निंग पॉइंट है, बच्चों के लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। इसमें जो है थोड़ा मसलियत से हमारी कौम काम लेके जो है आगे बढ़े, बच्चों को इम्तिहान को भेजे जी। इम्तिहान भेज के इम्तिहान में बच्चे कामयाब हो गए, उनके मुकद्दर अगर अल्लाह ताला जगह दिया तो किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ऐसे सब के क्लासेस को, डिग्रियों को जो है जा सकते बच्चे। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हिजाब क्लासरूम तक जाके कार के अंदर जाके हिजाब दिल से होना चाहिए। अब यहाँ क्या है, मसलियत मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। कोर्ट के वर्डिक्ट जरा आंखों पर समझ के जो ये बच्चियां और उनके वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि मसलियत से काम लें और बच्चों को इम्तिहान से नागा ना करें। बच्चे पहले इम्तिहान ले, हमारी कौम को तालीम की सख्त जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल मुजम्मिल साहब, लेकिन सवाल वालिदैन ने भी यही किया कि ज़ेर समाअत ही मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल कर्नाटका हाई कोर्ट का जो हुक्म था, जो फरमान तफीज़ किया गया है कर्नाटका में, लेकिन कुछ खुसूसी इंतजामात की भी अपील की जा रही थी कि हिजाब पहनी हुई जो लड़कियां हों, सेंटर में इस तरह का इंतजाम हो कि उन्हें एक मुख्तलिफ क्लासरूम में बिठा दिया जाए जहाँ पर फीमेल टीचर्स की तैनाती हो। इस तरह के भी कोई ख़ास इंतजाम देखने को नहीं मिले, जिसके बाद से मायूसी का इजहार करते हुए लोग नजर आए। देखिए, ये ऑल ओवर कर्नाटका का एग्जाम है। ये एक कॉलेज है, 2 कॉलेज है, 10 कॉलेज का होता तो इस तरीके के इंतजाम कर सकते थे, मगर ऑल ओवर कर्नाटका में है। कौन सी कॉलेज के बच्चियां कौन सी कॉलेज भी जाएंगे ये खबर नहीं होती। तो इस हिसाब से ये खुसूसी इंतजाम करने के लिए तकलीफ दुश्वार पेश आएगी, ये समझते हुए। जी
बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ मुजम्मिल बाबू बीजेपी लीडर जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये अपील की है, तमाम वालिदैन तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि ये मामला ज़ेर समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। जो भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में वर्डिक्ट देता है उस पर अमल किया जाएगा, उसे माना जाएगा। लेकिन फिलहाल ये किया जाए कि तालिबात को एग्जाम्स दिलाए जाएं, इम्तहानात ना छोड़ें, क्योंकि उनके मुस्तकबिल का सवाल है। पूरी जिंदगी जो होती है वो 12th पर टिकी होती है। इसी के बाद इंसान अपना करियर सिलेक्ट करता है। तालिबात इसके बाद अपनी जिंदगी में जो एक पेशा होता है वो अख्तियार करती हैं। ऐसे में अगर 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात को छोड़ा जाता है तो बड़ा नुकसान होगा, पूरे साल का नुकसान यहाँ पर तालिबात को उठाना होगा। इसी वजह से दरख्वास्त ये की जा रही है वालिदैन से, अपील यही है कि ज्यादा से ज्यादा तालिबात अपने इम्तिहानात देने के लिए पहुंचे। एग्जाम सेंटर्स तक आप हिजाब लगाकर जा सकते हैं, क्लासरूम में हिजाब आपको निकालना होगा। इस तरह की जानकारी साझा की हमारे नुमाइंदा भी मजीद जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। तो एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुजम्मिल बाबू बीजेपी लीडर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुजम्मिल साहब, हम देख रहे हैं सियासत भी इस मामले में तेज है। अपोजिशन का कहना है कि मुसलसल निशाना साधा जा रहा है, निशाना बनाया जाता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को के जो इश्यूज होते हैं उन्हें उठाया जाता है, क्योंकि कौम को इस वक्त तालीम की बहुत जरूरत है। ऐसे में क्या ये कदम तालीम को रोकने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए उठाया जाता है? देखिए, बीजेपी शुरू से तालीम के फेवर में है कि बीजेपी तालीम के खिलाफ नहीं है। बीजेपी चाहती है कि हमारी कौम इल्म में आगे बढ़े, तालीम में आगे बढ़े। और मेरी सबसे ज़्यादा एक ख्वाहिश भी है, खुशी भी है कि हमारी कौम के बेखुसूस बच्चियाँ जो है तालीम में बहुत आगे हैं। तो इन लोगों को रोकना अपनी सियासत के वास्ते में, अपनी सियासी रोटी पकाने के लिए ये बिल्कुल गलत बात है। ये चीज़ जो है अल्लाह को पसंद नहीं सोची सही। तो हमारी कौम के जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, तो उनसे मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि ये लोग बच्चों को अपील करके इम्तिहान देने के वास्ते में उनके इम्तिहान लेने के लिए उनकी रुग़बत कराएं, और उनके वालिदैन को भी कन्विंस करके बच्चों को एग्जाम हॉल तक जाने के लिए ये खुद ले जाके छोड़े, लीडर्स खुद बढ़ाएं। देखिए, आज की बेहतरीन मिसाल है, हमारे मिनिस्टर जाके बच्चों को मिठाई खिलाए हैं। हमारे दूसरे कांग्रेस के, जीडीएस के दूसरे लीडर जितने भी हैं, वो जाके हर बच्चियों को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर बच्चियों को खिला के, हर बच्चियों का मुस्तकबिल है, उनका भविष्य, तो उनको एनकरेज करने में जो है अल्लाह और उसके अल्लाह के नबी सब खुश होते हैं। हम इंडिया से फर्स्ट। बिल्कुल मुजम्मिल साहब, एक ख्वाब पीएम मोदी ने देखा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि कुरान भी शामिल किया गया था उस तस्वीर में। अपने मजहब को नहीं छोड़ा था मुसलमानों ने, लेकिन वो दीन के साथ साथ दुनिया में भी आगे बढ़ रहे थे, दुनियावी जो कामयाबी है वो भी हासिल कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरह के फरमान जारी किए जाएंगे जिससे इत्तेफाक नहीं रखती एक कम्युनिटी, माइनॉरिटी का जो ग्रुप है वो इसे ना इत्तेफाक नजर आता है, तो फिर कैसे ग्रोथ को दीन और दुनिया के जो तराजू है उसमें बैलेंस किया जाएगा? देखिए, अब हालात जो है माशाल्लाह बहुत साजगार है, और साजगार होने की वजह से खुद हमारी भाजपा हो या आरएसएस हो हमारे कौम की तरफ रुग़बत कर रहे हैं। तो इसमें जो है इसका जो भरपूर लाभ हमारी कौम को होगा, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबको होगा। और हम सब एक है और सब इंडियंस हैं। वतन परस्ती लाना चाहिए और सब मिलकर जो है देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बिलखुसूस हमारे कौम के लड़कियां हो या लड़के हो, तालीम हासिल करना जो इनका अव्वलिन फर्ज समझ के तालीम हासिल करे। एक बच्चा एक बच्ची कौम से हमारी जो तालीमी याफ्ता हो के कौम का एक नुमाइंदा बनेगी तो घर का एक पिल्लर बनेगी, घर का एक पिल्लर बनती है तो खानदान का पिल्लर बनती है, खानदान के बच्चों को भी जो है तालीम की तरफ रुग़बत कर सकती है। तो ये चीज़ जो है तालीम से जो है अच्छे बुरी की पहचान होती है, सोसाइटी क्या है जानने की पहचान होती है। इसलिए जो है हमारे बच्चों को या बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है आज के माहौल में।
बिल्कुल बगैर तालीम बिल्कुल। के कुछ भी नहीं होता। एजुकेशन यहाँ पर जरूरी है और सबका हक है, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। हर तलबा, हर तालिबात को हक है कि वो जाए स्कूल में पढ़ाई करे और मुकम्मल पढ़ाई करने के बाद अपने करियर का भी सिलेक्शन वो कर सके। एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हाफिज कर्नाटकी, रिटायर्ड टीचर्स हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं मौजूदा सूरत हाल। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जी सलाम को वक्त देने के लिए। आज बोर्ड इम्तिहानात की शुरुआत हो गई है। हिजाब वाली जो तालिबात है वो यहाँ पर मायूस नजर आ रही हैं क्योंकि हिजाब पहनकर एग्जाम सेंटर्स में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। क्या सूरत हाल आपसे समझना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हिजाब को सिर्फ एक मजहब से जोड़कर देखना और सिर्फ एक मजहब की खवातीन को निशाना बनाना निहायत अफसोसनाक है। हिजाब अगर एक मजहब की पहचान है तो ये कई मजहब के मानने वाले ये वाली खवातीन के कल्चर का हिस्सा है। कल्चर पर हमला करना मजहबी तासुब से ज्यादा, मजहब की तासुब से भी ज्यादा भयानक है। आज बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां इम्तिहान सिर्फ इस वजह से नहीं दे पा रही हैं कि उन्हें हिजाब छोड़ने को कहा जा रहा है। हिजाब हया और निस्वानी वकार और पाकीज़गी का ये लिबास है। यह खवातीन के खुद इरादी का हुकूक का भी हिस्सा है, ये जमहूरियत का भी एक हिस्सा है। इसलिए इसे सिर्फ इस्लाम की तालीमात पर ही नहीं बल्कि आलमी खवातीन के हुकूक और आज़ादी पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास फिर आएंगे, आपका रुख फिर से करेंगे। मुजम्मिल साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे जिस तरह ये पूरा मामला ज़ेरे समात है। सुप्रीम कोर्ट में पिछला जो फरमान जारी किया गया था, एक जो 2 रुकनी बेंच थी, एक जज की ओर से कहा गया कि फरमान हिजाब पहन कर जाने पर जो रोक लगाई गई ये गलत है। एक की ओर से कहा गया था कि ठीक है अब 3 रुकनी बेंच बनेगी और उसके बाद इस मामले पर आगे की समाअत की जाएगी। लेकिन इस बीच लगातार ये चर्चा है कि अब आखिर तालिबात का क्या रुख रहता है, उनके अहले खाना का क्या रुख रहता है, क्या वो पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर्स में। एक बार फिर अपने नुमाइंदा शाहिद काजी का रुख कर लेते हैं। शाहिद, क्या जानकारी और इस वक्त मिल पा रही है? एग्जाम सेंटर्स की बाहर क्या देख पा रहे हैं, तो किस तरह की तस्वीरें हैं? जी देखिए इरम, इस वक्त जो है तमाम बच्चे जो है एग्जाम लिखने के लिए अंदर चली गई हैं। चूंकि ये सुबह ही जो है पेपर था और ये तकरीबन 1:30 बजे या 1-1:30 बजे तक पेपर चलेगा और जिन लोगों के पेपर जल्दी खत्म हो जाते हैं वो जल्दी भी बाहर आ जाते हैं। कुल मिला के ये देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो एग्जाम लिखने के लिए आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस फैसले से जो बहुत ज्यादा मायूस हैं और हिजाब को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लड़कियां वो शायद इस एग्जाम में हाजिर रहेंगी, वो एग्जाम देने के लिए नहीं आ रही हैं। और कुछ जगह पे ये खबर आ रही है कि कुछ लड़कियां जो है एग्जाम की वजह से हिजाब को रोकने की वजह से जो है वापस भी लौट गई हैं। लेकिन मुसलमानों की जो लड़कियां हैं ज्यादातर जो हिजाब पहनकर आई हैं वो हिजाब निकाल कर एग्जाम देने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि इम्तिहान बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम लिखना इनके लिए, क्योंकि साल भर मेहनत करने के बाद ये इम्तिहानात आते हैं और पीयूसी के बाद जो है उन्हें तय करना होता है कि आगे किस तरफ उनको जाना है, किस फील्ड में जाना है, किस सेक्टर में जाना है। ये बहुत अहम होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पीयूसी की होती है, यानी 12th की होती है। ऐसे में माँ बाप भी बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इम्तिहानात लिखें, उसके बाद इम्तिहान के बाद आप फिर से हिजाब पहनकर बाहर आएं और हिजाब जो है कंटिन्यू जिंदगी में अपने बनाए रखें। पढ़ाई के बाद भी आने वाले जिंदगी में भी हिजाब को कंटिन्यू रख सकते हैं। सिर्फ ये मामला चूंकि कोर्ट में है, अब कोर्ट का जो फैसला है वो किसी तरह की राहत नहीं मिली है। ऐसे हालात में हुकूमत की तरफ से भी जब कोई राहत नहीं है तो हिकमतन जो है कहीं ना कहीं यहाँ कॉम्प्रोमाइज करके इम्तिहान लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी लड़कियां समझना जरूरी है कि साल बर्बाद ना हो, बच्चियां जो हैं उनका मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना हो, मुस्तकबिल अंधेरे में ना पहुंचे। इम्तिहान देना इस वक्त ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है। शायद आप बने रहिए हमारे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं। ब्रेक के उस पार और तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे।